चलिए, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपके अपने मदर क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो मेरा ये हार्ट पढ़ाना है, आज हार्ट का मेरा मानव हृदय का पहला लेक्चर है और हमने कुछ बातें विशेष यहाँ पर लिख रखी है। एक दो लेक्चर में मेरा ये सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमने आज मानव हृदय को पढ़ाया है और मानव हृदय में जब होता है तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि मानव हृदय का जो अध्ययन को क्या हम लोग कहते हैं। देखिए, मानव हृदय के अध्ययन को हम लोग करते हैं जिसमें हम जिस विज्ञान की शाखा में मानव के हृदय का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। वहीं इसके डॉक्टर को, वहीं पर जो जिसमें हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। और इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि आई एस टी जिस भी शब्द में लगा हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, पर्सन को बताएगा, वो किसी व्यक्ति को बताएगा या करने वाले को बताएगा। तो वहीं पर ये क्या हो जाता है, इसका होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि हृदय का जो वजन मेरे भाई मेरे दोस्त, हृदय का जो वजन होता है, औसतन वजन जो होता है, औसतन वजन की बात कहा जाए तो 300 ग्राम का होता है। औसत का मतलब अधिकतम लोगों में कितना ग्राम का, 300 ग्राम का पाया जाता है औसतन वजन। लेकिन वहीं हमने यहाँ पर लिखा है पुरुष में यानी मेल में ये 260 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम के बीच में होता है, जबकि महिला में ये 220 ग्राम से लेकर के 280 ग्राम के बीच में होता है। वहीं कहीं कहीं किसी पुस्तक में देखिएगा लिखा मिलेगा कि कहीं कहीं कि पुरुष में 240 ग्राम से लेकर के 340 ग्राम तक होता है, ठीक है। आगे देख लीजिएगा, हमने यहाँ पर और एक चीज़ को मेंशन किया है, जैसे कि छोटा बच्चा में मेरा भाई, जब बच्चा छोटा होता है तो सब चीज़ उसका छोटा होता है, पाठ पुर्जा सब। तो पाठ पुर्जा सब तो दिल भी छोटा, दिल मात्रम कितना वो होता है, बच्चे का जो दिल होता है 30 से 40 ग्राम का होता है, ठीक है। ये जो है हमारा हृदय जो है एक मांसपेशीय अंग है। इसमें कोई भी क्या पाया जाता है, हड्डी नहीं पाया जाता। ये मांस का एक संरचना है ठीक है, ये मांस की एक संरचना है। और इसका जो स्थान होता है, इसका स्थान यानी हृदय रहता कहाँ पे है, तो देखिए हृदय जो रहता है चेस्ट कैविटी में, ठीक है। चेस्ट कैविटी जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं छाती गुहा, या फिर हम कह सकते हैं गला और उदर जिसको हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है। गला और उदर के बीच में रहता है, ठीक। ये हो गया। आगे इसका जो कलर होता है मेरे दोस्त, इसका जो कलर होता है क्या होता है, गुलाबी होता है। क्या होता है, गुलाबी होता है। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर गुलाबी होता है। और इसका आकार अगर जो आपसे पूछ दे तो देखिए ऐसा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। कैसा होता है, बंद मुट्ठी के जैसा होता है। यहाँ पे हमने लिख दिया। या फिर शंकुआ आकार होता है, शंकु के जैसा होता है, ऐसा शंकु के जैसा होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, शंकु के जैसा। दोनों ही एग्जाम में पूछा गया है कि हृदय का आकार कैसा होता है, चाहे बंद मुट्ठी के जैसा, चाहे आपका शंकु के आकार के जैसा। जैसे देखिए, इसमें 4 कपाट होते हैं। कपाट मतलब होता है दरवाजा, 4 दरवाजाएं होती है इसमें। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है 1 दरवाजा, 2 दरवाजा, 3 और 4, मतलब 4 भल्ब होते हैं इसमें, ठीक है। 4 भल्ब होते हैं। चारों भल्ब का काम क्या है, इसका मुख्य रूप से चारों जो भल्ब है, ये चारों भल्ब का काम क्या है, पहला नंबर कि ये रक्त को दिशा प्रदान करता है। जैसे ऊपर से आया तो नीचे से बाहर एक नस से जाएगा फेफड़ा में, और वो फेफड़ा वाला नस इसमें इंटर होगा तो यहाँ से, और फिर यहाँ से जा करके नीचे, और ये वाला जो भल्ब है जो हमारे शरीर में भेज देने का काम करेगा। बताएंगे हम कौन कौन सा भल्ब यहाँ लिखा हुआ है सब, पहले यहाँ एकदम 1 नंबर से, ठीक है। आगे मेरे दोस्त क्या होता है, जो भल्ब जब होता है ये काम करता है, और एक काम ये क्या करता है, ये भल्ब जो होता है रिटर्निंग में ब्लड को नहीं जाने देता है, यानी ऊपर से ब्लड आता है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जाने देता है। जैसे ही नीचे से ऊपर ब्लड जाना स्टार्ट होगा, मतलब उल्टा हृदय चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो आदमी का डेथ हो जाएगा। क्योंकि जिधर से आने वाला रास्ता है, अब सबको पता है कि पहाड़ पर से नीचे उतरे वाला ही रास्ता है, चढ़े वाला कोई और है। आप उधरे से चढ़िएगा तो गिरिएगा तो मरिएगा, ठीक है। वही हाल इसमें है कि अगर जो आप उल्टा हो जाता है तो आदमी का कहानी खत्म। आगे देखिए,
हमारा जो हृदय होता है, जो हम लोग का लंग्स होता है, फेफड़ा, फेफड़ा में एक ऐसा संरचना पाया जाता है इस तरीके का, इसी को कहते हैं हम लोग चेस्ट कैविटी, जो कैविटी जो हम लोग बोलते हैं, ए वाला में, इसमें क्या होता है, इस तरीके से हमारा हृदय फिट होता है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, ये देखिए फेफड़ा का संरचना, ये जो हमने बनाया है ये फेफड़ा का संरचना है। और जो ए बनाया है, देखिए ए वाला जो हम लोग बनाए हैं, ए वाला जो है एक हड्डी होता है जिसको हम लोग कहते हैं अस्टर्नम। अस्टर्नम जो हमारा ये बीच वाला पार्ट, जो ये बीच वाला हड्डी हम लोग देखते हैं जिससे सारा अथी जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम अस्टर्नम कहते हैं। ये मुख्य रूप से हड्डी नहीं बल्कि ये कार्टिलेज का बना हुआ रहता है। और इससे जो है 8 हड्डियां जुड़ी हुई होती है। कितना हड्डी? 8 हड्डी जुड़ा हुआ होता है। हम अस्थि पढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, 8 हड्डी डायरेक्ट इससे जुटा हुआ रहता है। और 2 हड्डी संख्या, जो 2 हड्डी है जो 8वां से ऐसे और ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, तो 10, और जो 2 होता है ये ऐसे ही फ्री होता है, तो कुल 12। तो यहाँ पर देखिए हमने वो भी लिख दिया है कि कुल अस्थियों की संख्या इसमें चेस्ट कैविटी में कितना होता है, तो 12 इधर और 12 इधर, यानी 24 गो। ठीक है, इसी के बीच में देखिए अस्थि संख्या 2 और अस्थि संख्या 4, यानी पसली संख्या 2 और पसली संख्या 6 के बीच में हमारा हृदय होता है। देखिए 1 2 3 4 5 1 6, इसी के बीच में हम लोग का क्या रहता है, हृदय बीच में स्थित रहता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ और बातें हम लिखे, जैसे कि हम लोगों के हृदय में 4 कोष्ठ होता है। जैसे देखिए ए हो गया, मान लिया जाए कोई कमरा है, कमरा को हम समझाने के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे कमरा नहीं मान करके मान लिया जाए हृदय है, इसमें 4 कोष्ठ है, यानी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग को हम मान लेते हैं हृदय है। तो ये पहला बिल्डिंग का पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा है। उसी प्रकार से विभिन्न प्रजातियों में जो है विभिन्न प्रकार के कोष्ठक पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के चेंबर पाए जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए लिखा है मछली में कितना चेंबर, हृदय में 2 चेंबर, मतलब उसका हृदय जो है 2 भाग में बटा होता है। दूसरा देखिए मेढक में, सांप में, छिपकली में जो दीवार पर होता है, उभयचर किसको बोलते हैं, जो पानी और स्थल दोनों पे रहे, जैसे कि मेढक हम लोग जानते हैं। ठीक है, मेढक हो गया, कछुआ वगैरह हो गया, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, उसको उभयचर करते हैं। और सरीसृप वो जानवर आते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेंग कर चलने वाले। ठीक है, रेंग कर चलने वाले में 3 भल्ब होती, 3 वो क्या होता है, 3 भागों में बटा हुआ होता है, मतलब 3 चेंबर होता है। देखिए इसके चेंबर ऐसे होते हैं, ए हो गया, ए मान लिया जाए ए वाला इधर हो गया, इधर से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड निकलने के बाद फेफड़ा में गया, फेफड़ा में यहाँ से निकलने के बाद फिर यहाँ आया, और यहाँ के बाद जो ये वाला बल्ब है यहाँ से क्या हो गया, ये निकल के चल गया। इसमें जो देखिए क्या होता है, इसमें दायां अलिंद और बायां अलिंद पाया जाता है, और निलय की संख्या 1 होता है। तो पूछ देगा आपसे, बताइए कि मेढक, छिपकली, उभयचर और सरीसृप में, ठीक है, निलय की संख्या कितनी होती है, तो निलय की संख्या 1 होती है। यहाँ पे हम बताएंगे निलय और अलिंद किसको कहते हैं। अलिंद और बायां अलिंद और दायां अलिंद अलग अलग होता है, लेकिन यही मछली में जो होता है 1 अलिंद और 1 निलय होता है। एक तरफ से आता है, यहीं से फेफड़ा में जाता है, और दूसरा तरफ से क्या होता है, यहाँ जैसे देखिए यहाँ दूसरा है, इधर से आया ब्लड, यहाँ से निकला फेफड़ा में गया, फेफड़ा से डायरेक्ट इधर से डायरेक्ट निकल करके बाहर चला गया। ठीक है, तो ये होता है आपका 1 ही निलय और 1 ही अलिंद होता है उसमें। ठीक, लेकिन ऐसा इसमें नहीं। लेकिन मनुष्य में, अब देखिए स्तनधारी वर्ग हमने लिखा है, स्तनधारी वर्ग उसको कहते हैं जो बच्चा देते हों। क्या देते हैं, जो बच्चा देते हैं उसको स्तनधारी वर्ग कहते हैं। जैसे और पक्षी ले लीजिए आप, कौवा हो, मैना हो, मोर हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, जो भी पक्षी हो वो पक्षी। घड़ियाल क्या है, घड़ियाल जो एक मगरमच्छ का प्रजाति है, और मगरमच्छ, बहेल और डॉल्फिन, ये सभी में क्या होते हैं, 4 कोष्ठक, माने इसके हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितना, 4 चेंबर होते हैं, 1 2 3 4 चेंबर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए वहेल जो हम यहाँ पर देखते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा, ठीक है, हृदय किसका होता है, बहेल का। लगभग कितना केजी का होता है, 300 केजी का होता है। लगभग इसका वजन 300 केजी का होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए तेलचट्टा में 13 होता है। तेलचट्टा में कितना,
13 चेम्बर होते हैं, वही केचुआ में 8 चेम्बर होता है। ठीक है, केचुआ में 8 चेम्बर होता है। हमने शब्द देख लिया यहाँ पर, एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। अब देखिए आते हैं हम हृदय के बारे में। हृदय जो होता है मेरे दोस्त, मान लिया जाए ऐसा ये हृदय है, हृदय का जो ए वाला जो हम लोग चेम्बर देखते हैं 1 2 3 और ये 4 हम दर्शा दिए यहाँ पे। ठीक, ये जो चौथा वाला भाग ए वाला भाग देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है। इसका नाम क्या है हम आगे बताते हैं। पहले हृदय की संरचना हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, हृदय में कुल 1 2 और 3 लेयर पाए जाते हैं, मतलब 3 परत होता है। सबसे ऊपरी परत को कहते हैं पेरिकार्डियल। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल कहते हैं। दूसरा, इसी पेरिकार्डियल की सतह पर एक रेशेनुमा, रेशा के जैसा क्या होता है, संरचना पाया जाता है। और ये इस एक और बीच वाला जो है, इसमें भी रेशा जैसा संरचना पाया जाता है। इसीलिए इस दोनों परत को, ये जो अंदर वाला परत है, इसके परत को रेशेदार परत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब जो रेशेदार परत के बाद जो तीसरा परत आता है, जो हृदय का ए वाला जो परत हम लोग देख रहे हैं, मोटा करके जो हमने लिखा है, ए वाला परत जो होता है, इसको कहते हैं सिरोसिस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस के बाद एक और आता है ये सिरोसिस, और रेशेदार परत के बीच में कुछ द्रव पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल द्रव। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल द्रव या पेरिकार्डियल तरल पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, हमने ये संरचना बनाया, जैसे कि हम बताएं कि 4 चेम्बर होता है, तब भैया गोल निहन बना दिया। चेम्बर है तो इसको बाटे वाला देवाल होगा ने, तो देवाल को हम लोग चेम्बर कहते हैं। ये बोला बाटे वाला, ये जो बांटता है एक मांस का संरचना, इसको क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। सेप्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टम कहते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसीलिए इधर वाला ऐसा नहीं कि इसका सेप्टम है, ये भी सेप्टम है, ये भी सेप्टम है। ठीक है, दोनों को हम सेप्टम कहते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए। इसी सेप्टम में जो यहाँ पर जो सेप्टम देख रहे हैं, जैसे देखिए हमारा ये हृदय मान लिया जाए ऐसे है, इधर और ऊपर और नीचे, तो ए वाला भाग को ऊपर मानते हैं, ए वाला भाग को नीचे मानते हैं। तो ये जो बीच से जो सेप्टम जाता है, ऊपर और नीचे को जो विभाजित करता है, इसमें 3 छिद्र होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वल्व। इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वल्व कहते हैं, और वहीं हिंदी में त्रिपर्दिक कपाट कहते हैं। मतलब 3 वल्व है यहाँ पे। ठीक है, 3 वल्व है, 3 छिद्र है, इसी को हम ट्राइकस्पिड वल्व या फिर क्या कहते हैं? त्रिपर्दिक कपाट कहते हैं। ये त्रिपर्दिक कपाट से क्या होता है? ऊपर से ब्लड आता है, यहाँ पे हम इस चीज़ को समझाएंगे। ऊपर से ब्लड आता है, यहाँ से फिर पंप होने के बाद यहाँ आता है, और यहाँ पर एक सेमी लूनर वल्व होता है। मतलब क्या होता है? अर्धचंद्रक कपाट यहाँ पे होता है। ये देखिए, आधा चांद के जैसा नजर आ रहा है, आधा चांद के जैसा जो नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं अर्धचंद्रक कपाट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त? अर्धचंद्रक कपाट। यहाँ से जब ब्लड निकलता है मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से ब्लड चला जाता है फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद फिर ये कहाँ पे आ जाता है? इस वाले भाग में आ जाता है, इस वाले भाग में। और वहाँ से फिर वल्व, ये जो वल्व आप देख रहे हैं, यहाँ से ब्लड इंटर कर जाता है यहाँ पे। इसको कहते हैं बाइकस्पिड वल्व, द्विपर्दिक कपाट कहते हैं। अब यहाँ पर एक वल्व नजर आ रहा होगा, ये जो वल्व है मेरे प्यारे दोस्त, इसको कहते हैं अयोटा कपाट। यही कपाट से क्या होता है? हमारे संपूर्ण शरीर में ब्लड जाता है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि ए वाला चेम्बर, ए वाला चेम्बर, ए वाला चेम्बर, ए वाला चेम्बर, कहते हैं ना कि ये एगो बिल्डिंग है, तो केरा में रहती है मम्मी, केरा में पापा, केरा में दादा, केरा में दादी, केरा में हम। उसी प्रकार से ये है कि ये जो चेम्बर है, इसका कौची नाम है। तो देखिए, हम ऐसे खड़ा होते हैं, ऐसे अगर जो खड़ा हुए तो ऊपर नीचे दाएं, इधर मेरा बाएं हुआ। तो इसी प्रकार से देखिए, ए वाला जो वल्व होता है, ए वाला जो चेम्बर है, ई वाला जो घर है, इसको कहते हैं बाया अलिंद। ठीक है, बाया अलिंद कहते हैं। इसी को कहते हैं लेफ्ट ओरिकल। क्या कहते हैं? लेफ्ट ओरिकल। लिख लीजिएगा इंग्लिश वाले, लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, लेफ्ट ओरिकल कहते हैं। वहीं ये ऊपरी जो भाग होता है, इसको कहते हैं दायां अलिंद। दोनों अलिंद है, सिर्फ इधर वाला तो हो गया बायां, इधर वाला हो गया तो दायां हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसी को कहते हैं राइट ऑरिकल। इसको कहते हैं इंग्लिश में राइट ऑरिकल, इसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल।
वहीं जब नीचे वाला हम आते हैं मेरे प्यारे भाई, तो इसको कहते हैं बायां। इसको क्या कहते हैं? बायां निलय कहते हैं, नीलय, ठीक है। और इसको कहते हैं दायां निलय, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायां लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, इसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ पे अब समझने वाली एक और बात है कि ये जो तीनों चेम्बर है, ये तीनों जो आपका जो घर देख रहे हैं, मान लिया जाए, देखिए ये है, ठीक, इसी तरह से संरचना है, ठीक। ये तीनों चेम्बर देख रहे हैं, तो ए और ए और ए, ये तीनों की जो दीवारें होती है उतनी मोटी नहीं होती है जितना कि इसका होता है, जितना कि ए वाला का होता है, यानी हम कह सकते हैं कि बायां निलय का होता है। तो लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो बायां निलय वाला जो भाग होता है, बायां निलय का जो भाग होता है सबसे मजबूत होता है, मजबूत होता है और बड़ा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? बड़ा होता है, ठीक है। सबसे बड़ा और सबसे मजबूत भाग हृदय का कौन सा चेम्बर होता है? तो बायां निलय होता है। अब कुछ और यहाँ पे समझने वाली बात देखिए, अब यहाँ से क्या होता है, जब हम लोग हृदय का यहाँ पे देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ चित्र बनाए हैं। हृदय में जो ब्लड इंटर करता है, मतलब हमारे शरीर से आता है, मान लिया जाए ये हृदय है मेरे प्यारे भाई, मान लिया जाए ये हृदय है, पहला है, दूसरा है, 1 2 3 और 2, और यहाँ अर्धचंद्रक कपाट, यहाँ पर अयोटा कपाट। तो यहाँ से देखिए एक ऐसे होता है, ए वाला valve हो गया, ए वाला नस हो गया, एक ए वाला नस हो गया। तो देखिए इसी को हमने यहाँ पे लिखा है। ऊपर वाले जो नस होते हैं इसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यानी हिंदी में उच्चतम वेना कावा कहते हैं। इसका नाम क्या है? उच्चतम वेना कावा। और नीचे वाला जो ए वाला हम दिखा रहे हैं, ए वाले जो नस होते हैं इसको कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ पे हमने डॉट लगा दिया, ये वेना कावा यहाँ पे होगा। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? न्यूनतम वेना कावा, ठीक है, न्यूनतम वेना कावा। अब बोलिएगा ये दो नाम का है, तो दो नाम इसलिए मेरे प्यारे भाई कि ऊपर वाला जो सुपीरियर वेना कावा है उसमें माथे से और छाती के ऊपर जितना भी पार्ट पुर्जा है सभी का ब्लड किस से आता है? सुपीरियर वेना कावा से हमारे हृदय में इंटर करता है। वहीं हमारे पाँव जो छाती के नीचे वाला जितना भी पार्ट है वहाँ पर ब्लड किस से आता है? वहाँ पर ब्लड आता है न्यूनतम वेना कावा से। तो जरा एक बात यहाँ पर हमको ध्यान दीजिएगा, जरा बताइएगा, जब यहाँ से ब्लड आया तो क्या ये शुद्ध रक्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे शरीर में CO2 को ये ढो करके ला रहा है, यहाँ से लाने का काम कर रहा है। जब ढो करके ला रहा है यानी यहाँ जो ब्लड हमारे ब्लड में होगा, हृदय में होगा, यानी दायां अलिंद में जो होगा, दायां अलिंद में जो ब्लड होगा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगा। CO2 का मात्रा ज़्यादा होगा अर्थात हम ये कह सकते हैं, ये हम बात कह सकते हैं कि नहीं कि ये अशुद्ध रक्त है, ठीक है, ये अशुद्ध रक्त है। उसी प्रकार से जब यहाँ से ये valve जाता है, यहाँ से जब इंटर किया, जब यहाँ से इंटर किया, ये जो 3 गो valve है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये 3 valve है, ये valve ऐसे है, इसमें एगो मान लिया जाए यहाँ से ऐसे valve लगा हुआ, जब इधर से भरा तो ये खुला, और इधर से जब चापा तो इसमें भरेगा, तो इसमें भी तो CO2 की मात्रा ज़्यादा रहे, क्योंकि अभी तो ये फेफड़ा के पास गया नहीं कि जहाँ पे ऑक्सीजन मिलाने का काम होगा। अब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से जो होता है अर्धचंद्रक कपाट से निकलते हुए, अर्धचंद्रक कपाट से निकलते हुए एक नस जो जाती है, एक नस जो जाती है, मान लिया जाए यहाँ पर लंग्स के पास गया, जिसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं, फेफड़ा के पास गया। और फेफड़ा में काम क्या होता है? फेफड़ा का मुख्य कार्य है ब्लड में ऑक्सीजन को घोलना और जो CO2 आया है उस CO2 को निकालना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन युक्त ब्लड घुल गया। अब घुल गया तो यहाँ पर फिर ये आया, यहाँ पे आया, तो ये नहीं पूछेगा सर एक का नाम क्या होता है? इसका कोई नाम नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर जो valve है, यहाँ पर जो छिद्र है, इसमें जो आके इंटर है, इसका कोई नाम वैसा नहीं दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आया तो देखिए, यहाँ पर आया तो CO2 तो हम बाहर कर दिए, CO2 तो यहाँ से हम सांस के द्वारा बाहर कर दिए, जो हवा लिए उसके द्वारा हम निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या चीज़? O2 की मात्रा ज़्यादा वाला ब्लड आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें शुद्ध ब्लड आ गया, ठीक है। और यहाँ से फिर O2 वाला ब्लड कहाँ आ गया? नीचे आ गया। और यहीं पर क्या होता है? इस valve से जो होता है,
आयोटा बल्ब से क्या होता है, आयोटा कपाट से वो बाहर निकल के हमारे शरीर में चला जाता है। तो इसके आगे जो हम लोगों को पढ़ना है मेरे प्यारे दोस्त, इसके आगे हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो नस है, इस नस को क्या कहते हैं, जो हमारे शरीर में ये नस जा रहा है इसको क्या कहते हैं, जो हमारे फेफड़े से जो नस जा रहा है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ हम लोग इन्हें जो हवा वगैरह लेते हैं, इन सब जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। क्या करेंगे, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और उसमें जब हम नस पढ़ा देंगे, ठीक है, नस पढ़ा देंगे, तब फिर हम और बाकी इसकी संरचनाएं हैं जो और भी अभी इसमें बहुत सारा पार्ट बताना अभी बाकी है। तो अगर जो आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, ठीक है, अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि हाँ इस तरीके से एक सर जो हैं बता रहे हैं या फिर जो भैया हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। अगर जो मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लेकिन एक बात हम और बता देते हैं इसमें कि इसका अगर जो पूछ दे प्रमुख काम क्या है, तो इसका प्रमुख काम बताना है कि ब्लड को पंप करना है। क्या करना है, पंप करना है। क्या करना है, पंप करना है, ठीक है। ठीक है, आप लोग बढ़िया से रहिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का सम्मान कीजिए और सैनिक और बच्चों का आदर कीजिए। चलिए ठीक है, फिर हम मिलते हैं आप लोग से। जय हिंद।